कितना ज्ञान, कितना ज्ञानी था वह खुद ही विस्मित हुआ जा रहा था अपने बारे बारे में सोच सोच कर। गणित जैसे मुश्किल विषय को भी उसने पूर्णता के साथ साध लिया था। फर्माज लास्ट थ्योरम, गोल्डबैक कंजेक्चर, रीमन हाइपोथेसिस, हॉज कंजेक्चर, बर्च एंड स्विंटन डायर कंजेक्चर, पॉइंकेयर कंजेक्चर, हर किसी का प्रूफ मुंह जवानी याद था उसे। कोई भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था जिसकी पेचीदगियां उसे फंसा सके। उसके मस्तिष्क से निकलने वाली गणित की धारा मजबूत से मजबूत चट्टान को काट डालने की क्षमता रखती थी। कौन था उसके जैसा? कोई नहीं। कौन है उसके जैसा? कोई नहीं। कौन होगा उसके जैसा? कोई नहीं। यह बात पूर्ण रूपेण सच थी, इसलिए उसे अहंकारी नहीं कहा जा सकता। वह विद्वान था, अति विद्वान। वह ज्ञानी था, अति ज्ञानी। ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ गणित में ही सिद्धहस्त था। कितनी भाषाओं का ज्ञान था उसे, यह बात वह खुद भी भूल चुका था। संसार की सभी प्रमुख भाषाओं का हर लफ्ज़ पानी की तरह याद थे उसे, पैगामे जुबानी की तरह। आज ही उसने नॉर्वेजियन सीखी। कितनी सरल और सुंदर भाषा। उसे सीखने में जरा भी समय नहीं लगा। नई भाषाओं को सीखने का अलग ही मज़ा होता है। आज के लिए इतना ही बहुत था। किताब बंद करते करते उसे एहसास हो गया कि आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। उसे लगा कि उसने ज़रूरत से अधिक नॉलेज इकट्ठा कर लिया। एकाएक वह परेशान हो गया। कोई चीज़ उसे बेचैन करने लगी। वह भूल रहा था कि आखिर नॉलेज को नॉर्वेजियन में क्या कहते हैं, या कि उसकी नज़र ही नहीं पड़ी थी इस शब्द पर। उसकी इच्छा हुई वह किताब पलट कर देखे, परंतु उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा उसे आगाह कर रहा था उसे यह नहीं करना चाहिए। उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो पा रही थी। वह भूलता तो नहीं, भूलना तो उसकी फितरत में ही नहीं है। जरूर उसकी नज़र ही नहीं पड़ी होगी। वह द्वंद्व में फंसा हुआ था। मस्तिष्क का एक हिस्सा जिज्ञासा शांत करना चाहता था, दूसरा हिस्सा चेतावनी दे रहा था वह ऐसा बिल्कुल भी ना करे। खोपड़ी का जिज्ञासु हिस्सा विजयी हुआ। उसने अंततः पुस्तक पलटकर देख ही ली। नॉलेज कुंस्कैप। कुछ बेहद ही अप्रत्याशित हुआ। उसकी सारी खोपड़ी झंझना गई। उसका सारा शरीर झंझनाने, कांपने, थरथराने लगा, जैसे बिजली का कोई तेज झटका लगा हो। वह वहीं निढाल हो गया। कमरे में कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टर जैसे दिखने वाले लोग प्रवेश करते हैं। कुछ देर तक उसकी जांच पड़ताल करते हैं। डॉक्टर हाउस। हाँ तो मिस्टर जे साइनफील्ड, आप इस रोबोट जिसका नामकरण हमने एस कूपर किया था की स्थिति को देखकर किस नतीजे पर पहुंचे हैं? जे साइनफील्ड, ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान आदमी ही नहीं बल्कि रोबोट के लिए भी खतरनाक हो सकता है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें रोबोट में खुद सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं डालनी चाहिए, अन्यथा वह आदमी ही की ही तरह खुद का ही विनाश कर डालने वाले मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मिस्टर सी हार्पर? सी हार्पर, मैं तो डर ही गया हूँ एस कूपर की यह स्थिति देखकर। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि अपना यह काम छोड़कर गांव जाकर खेतीबाड़ी शुरू कर दूँ।